हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भगवत गीता की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि सिर्फ यूजीसी नेट के लिए ही नहीं, जो कि बीएससी इन योगिक साइंस एंड एमएससी इन योगिक साइंस इन दोनों विभागों में भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाते हैं। एंड यूजीसी नेट के लिए भी ये बहुत 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 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं पिछले बार की क्वेश्चंस को देखते हुए, क्योंकि पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। तो चलिए इस वीडियो में इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि आत्मा की स्वरूप क्या बताया हुआ है भगवत गीता में। पहले जो इनके श्लोक आते हैं, जो दूसरा अध्याय यानी कि सांख्य योगी 20 नंबर जो श्लोक है वहां पे बताया जाता है, वहां से ये स्टार्ट होते हैं। और पहले बताते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्तव वीतवा न भूयः अजो नित्यो शश्यतो हयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना तो उनकी मृत्यु होती है, ना तो किसी से उत्पन्न होती है। और कारण क्या है? इसका कारण ये बताया गया है कि आत्मा जो है वो नित्य है, वो सनातन है। शरीर की मृत्यु होती है लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, यही बताया गया है। और इस श्लोक में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिस टर्म को पकड़ के आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो वो टर्म को याद कर लो, वो टर्म को याद रखना। मगर मेरी मानो तो ये श्लोक को बाय हार्ट कर लो दोस्तों, ये श्लोक को आप याद कर लो, क्योंकि ये आपकी बहुत काम आने वाला है, ना कि सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए बल्कि आपकी ज़ाती जिंदगी में भी ये बहुत, अगर इस श्लोक की जो व्याख्या है उसको अगर हम अच्छी तरीके से समझ ले तो ये हमारे ज़ाती जिंदगी में भी बहुत काम आते हैं, क्योंकि यही असली सत्य है जिसको हम नहीं मान पाते हैं अपनी डेली लाइफ में, जिसके कारण इतने शोक हम कर बैठते हैं। तो इसकी टर्म को अच्छी तरीके से समझ लो। पहला बताया गया है अजो। अजो का मतलब क्या होता है? अजो का मतलब होता है कि जो जन्म रहित है, यानी जिनके जन्म नहीं होती है, जो जन्म नहीं लेते हैं। यानी ये याद रखना, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है। वही बताया गया है कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही तो इनकी मृत्यु होती है। फिर बताया गया है नित्य। नित्य, अब आपको पूछ सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आत्मा अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, आपको ये चारों ऑप्शन दे दे, आपको ये चारों ऑप्शन मल्टीपल चॉइस में डाल देंगे, बताओ कौन कौन सा ऑप्शन होगा। अजो, नित्य, शाश्वत, पुरानो। अजो, नित्य, शाश्वत, ऐसे करके चार ऑप्शन आपको बना देगा। आपको वहां पे चूज करना पड़ेगा कि आपकी जो असली ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर, वो ये चार ही होंगे। अजो भी होंगे, नित्य, नित्य का मतलब जो कल भी था, जो आज भी है और जो आगे भी रहेगा। फिर है शाश्वत। शाश्वत का मतलब क्या होता है? शाश्वत का मतलब होता है चिरंतन, यानी जो पहले भी थे अभी भी है। चिरंतन, सदा एक ही टाइप है, वो चेंज नहीं हो रहा, उसकी कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, वो सदा अमर है, इसको कहते हैं शाश्वत। फिर आते हैं पुराण। पुरानो, पुरानो का मतलब होता है, पुरानो जो वर्ड यूज किया गया है वो वर्ड एज इट इज आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं, लेकिन इसका जो मतलब होता है वो होता है पुरातन, यानी जो आदि से है, जो जब से सृष्टि बनी है तब से आत्मा की अस्तित्व है, तब से ये आदि से है, इसलिए इसको कहा गया है पुरातन यानी पुराना। ठीक है, अब देखते हैं आगे। फिर दूसरे अध्याय की 22वें नंबर श्लोक में बताते हैं, वशंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्य नयानि संयोति नवानि देहि। यानी इसमें कहते हैं कि मनुष्य, जैसे हम मनुष्य, हम क्या करते हैं, हम किसी की जीर्ण वस्त्र यानी हमारे जो पुराने कपड़े होते हैं, तो हम उसको छोड़कर कुछ नए कपड़े पहनते हैं। वही चीजें बताया गया है, कितने सुंदर तरीके से बताया दोस्तों, अच्छी तरीके से इसको नोट करो कि वशांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः परानि। यानी मनुष्य जैसे अपने पुराने कपड़े अपने पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र परिधान करते हैं, नए वस्त्र को पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी जो पुराने शरीर है, जो जीर्ण शरीर है, जो वृद्ध शरीर है, उसको छोड़कर क्या करते हैं, नए शरीर में प्रवेश करते हैं, नए शरीर में ये प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले भगवत गीता में ही कहा गया है, जब मृत्यु होती है तो आत्मा हमारे शरीर को
त्याग देते हैं, एंड वही आत्मा किसी दूसरे शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो उसकी दूसरी जन्म होती है, तो इसी चीज को कहा गया है कि वशंश जीर्णानि यथा विहाय, यानी मनुष्य जैसे पुरातन वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र परिधान करते हैं, वैसे ही जो आत्मा है वो भी पुरातन शरीर को छोड़कर, यानी पुराने शरीर को छोड़ के कुछ नए शरीर में प्रवेश कर जाती है, जब जिसको कहते हैं कि उसकी पुनर्जन्म होती है या फिर नए जन्म होती है, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। ये दूसरे अध्याय यानी सांख्य योग की 22वें नंबर श्लोक है। आप चाहो तो बुक्स लेकर बैठो और इन श्लोक को याद कर लो बुक से। अगर ये स्लाइड भी आपको चाहिए तो आप हमें मैसेज डाल दो, हम ये स्लाइड भी आपके तक पहुंचा देंगे। हमारे मेल आईडी, ऑफिशियल मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, वहां से लेकर हमें मेल कर दो, हम ये स्लाइड भी आप तक पहुंचा देंगे। अब देखते हैं आगे, इसी के बाद में क्या कहते हैं। इसके ठीक बाद वाला श्लोक है, यानी दूसरे अध्याय का 23 नंबर श्लोक है। क्या कहते हैं इसमें कहते हैं नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्तप न शशयति मारुत, यानी आत्मा को अब अस्त्रों के द्वारा इसको छेद नहीं कर सकते हो। याद रखना, इसको अस्त्रों के द्वारा हम छेद नहीं कर सकते, ना ही हम अग्नि इसको जला सकते हैं। इसको अस्त्रों के द्वारा छेद नहीं किया जा सकता, ना ही अग्नि इसको जला सकते हैं, ना ही क्लेद इसको गीला कर सकते हैं, और ना ही वायु इसको सुखा सकती है। यानी कहना क्या चाहता है, ये कहने की मतलब यह है कि आत्मा के ऊपर किसी भी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पंचभूत की प्रभाव नहीं पड़ती है। ये आत्मा जो है, आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ती है। इन सारे चीज आप अगर देखोगे तो ये अस्त्र की प्रभाव किस में पड़ती है, अस्त्र की प्रभाव हमारे शरीर में पड़ते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आत्मा जो है वो नश्वर नहीं है, जो हमारे शरीर है ये नश्वर है, ये नष्ट होते हैं, लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। इसी वजह से कहा गया है कि आत्मा जो है वो सनातन है, वो आदि है, उसका कोई अंत नहीं, इसका कोई आदि नहीं। इसीलिए आत्मा को कहते हैं कि ये सनातन है, ये पुराना है, इसीलिए इस श्लोक में ऐसे कहा गया है। इसीलिए हमने पिछले अभी भी पढ़ा था ना कि ये शाश्वत है, पुराना है, तो इस वजह से कहते हैं ये शाश्वत है, पुराना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। ये दूसरा अध्याय का 23वां नंबर श्लोक है। अब दूसरे अध्याय के इसकी ठीक अगले श्लोक जो है, यानी 24 नंबर श्लोक दूसरे अध्याय का, इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं अछेद्य अयम दाज्यम अक्लेद्य अशस्य एव च नित्व सर्वगत स्थानोर चलोहयं सनातनः। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि आत्मा अछेद है, यानी इसको छेद नहीं कर सकते। जो अभी अभी हमने पढ़ा पिछले श्लोक में वही कह रहे हैं, लेकिन इसको अगली श्लोक में इसको डिफाइन करते हुए भगवान कह रहे हैं कि आत्मा जो है ये अछेद है, यानी इसको छेद नहीं कर सकती। यहाँ पे बताया कि आप इसको छेद नहीं कर सकते उस वस्त्र के द्वारा, उसी की व्याख्या कर रहे हैं कि यहाँ क्या बताया गया कि आत्मा अछेद है, आत्मा आदाज्य है, यानी इनको दहन नहीं कर सकते, आप इसको दहन भी नहीं कर सकते, आप इनको छेद भी नहीं कर सकते हो। अक्लेद्य है, यानी क्लेद के द्वारा आप इसको गिला नहीं कर सकते, जो अभी अभी हमने पढ़ा है। अशस्य है, यानी इसको आप शुष्क नहीं कर सकते हो, इसको आप शुष्क, वायु भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, वायु भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। वो चिरस्थायी है, यानी वो पहले भी थे, वो एक ही सदा सर्वव्यापी है, जो सदा सर्वव्यापी है, जो अपरिवर्तनीय है, अचल है, सनातन है। ये आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हुए टर्म को यूज किया गया है, चिरस्थायी, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अचल, सनातन। अब ये टर्म को याद रखना इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये व्याख्या में सिर्फ नहीं है, ये टर्म श्लोक में मेंशन है, ये श्लोक में मेंशन है, और यूजीसी नेट वाले यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं। वो इस टर्म को देते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि मतलब सभी को आता है, जितने भी बच्चे एग्जाम देने के लिए आते हैं तो उनको मतलब आता है भाई। वो इसलिए टर्म पूछते हैं कि देखना चाहते हैं कि आपको श्लोक बाय हार्ट है भी या नहीं, आपको सिर्फ मतलब पता है या फिर आपने श्लोक को भी याद किया है। तो ये जानने की यही तरीका है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि इसके पहले भी हमने कुछ वीडियो बनाए हुए हैं भगवद गीता के ऊपर, हाउ एंगर फॉर्म्स। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आई बटन में मैं डाल रहा हूँ, उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उसके लिंक दे रहे हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भगवद गीता या पतंजलि योग सूत्र या फिर उपनिषद, इन सारे चीजों के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं उनकी श्लोक हमेशा याद रखें, क्योंकि श्लोक में से आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाते हैं, ये अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टर्म को यूज करते हुए क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि अगर आपको श्लोक याद है तो ही आप जवाब दे पाओगे, वरना आप जवाब नहीं दे सकते हो। तो बस दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही।
फिर मिलते हैं आपके साथ एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।